नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है स्त्री और ईश्वर। मिशु, कि तुम हर सोमवार व्रत रखती हो, दीपक जलाती हो, इतने प्रेम से फूल चुनती हो, मंदिर जाती हो, पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर इतना क्यों चाहती हो अपने ईश्वर को? क्या लगता है वो तुम्हें क्या ही दे देगा? हाथों में पूजा का थाल लिए, हल्दी पीले रंग का सलवार सूट और गोटे लगी पीली चुंदरी में सजी धजी मिशु की तरफ देखते हुए विभू ने पूछा। मिशु ने दीपक की लौ को हथेली से बचाया, कुछ क्षण उसे देखा, फिर जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं ईश्वर से कुछ मांगने जाती हूँ? और नहीं तो क्या, लोग मंदिर जाते ही इसलिए हैं। बिना स्वार्थ के दुनिया में कुछ नहीं होता। वह हल्के से हंसी। जानते हो, जब मैं छोटी थी माँ कहती थी जिससे प्रेम हो उसके दरवाजे रोज जाना, कुछ मांगना नहीं, बस यह जताने जाना कि तुम उसे याद हो। हाँ, तो याद करते ही लोग इसलिए हैं कि उससे इच्छाएं पूरी करने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर वह तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी ना करे तो? मिशु ने उसकी आंखों में देखते हुए हौले से पूछा। सिर्फ इच्छाएं पूरी करने की बात होती तो अब तक मैं तुम्हें भी छोड़ चुकी होती विभू। छोड़ा क्या मैंने तुम्हें? हर जगह स्वार्थ नहीं होता। वह चुप रह गया। उसे अचानक याद आया, इस लंबी शादीशुदा जिंदगी में कितनी बार उसने झगड़े के बाद भी विभू के पैर दबाए, बीमारी में उसका ध्यान रखा, कितनी बार बुखार में उसके लिए खाना बनाया। विभू को डिनर के पहले दवा लेनी होती थी। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब खाने की थाली के बगल में दवा की स्ट्रिप न रखी हो। आसमान में जरा बादल क्या घुमरते, छाता बैग में रखते हुए कहती, बारिश में भीगने से तबीयत बिगड़ती है, भीग मत जाना। जबकि वह ज्यादातर उससे झुंझला कर ही बात करता। मिशु ने आज तक कभी उसके किसी काम से जी न चुराया। बावजूद इसके वो उसे हमेशा दुत्कारता रहा। प्रेम विवाह नहीं था उनका, प्रेम तो विभू को किसी और से था। शायद इसलिए भी मिशु उसके लिए कभी प्रेमिका बनी ही नहीं, केवल गृहिणी बनी रही। हाँ, वो जरूर मिशु का प्रेम था, तभी वो इतना बर्दाश्त। प्रेम इच्छाओं की कोई दुकान नहीं होती जहाँ जाकर हम अपना मन चाहा खरीद सकते हैं। प्रेम तो दीपक है जो सामने वाले के मन के भाव से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से प्रज्वलित होता है। स्त्रियों के हृदय में ईश्वर ने वो रोशनी देकर भेजी है, तभी तो एक तरफा दीपक जला लेती है। और शायद इसलिए ईश्वर के प्रेम का रहस्य सबसे अधिक स्त्रियां ही समझ पाती हैं, क्योंकि वो प्रेम करना जानती है, सौदा करना नहीं। तो ये थी मेरी बहुत छोटी सी प्यारी सी लव ब्रेक, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली बार फिर मिलती हूँ मैं अपनी एक नई कहानी लेकर।